बिजनेस नहीं चल रहा या मसाइल आ रहे हैं या नया बिजनेस शुरू करना है, उसे आपने कामयाब बनाना है तो ये 4 काम करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 4 काम आपके बिजनेस को अगर नहीं चल रहा तो उसको चलने में मदद देंगे। और अगर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और डर रहे हैं तो मसला कोई नहीं है, ये कीजिए, इन पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह आपको हौसला भी मिलेगा बिजनेस करने का और उसके साथ साथ आपका बिजनेस भी चल पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, दुनिया में कौन है ऐसा जो चाहता नहीं कि उसका बिजनेस चले? या कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स बिजनेस कर रहा हो और वो चाहे कि उसका बिजनेस बंद ही हो जाए, या बिजनेस शुरू करने को दिल करे और फिर हिम्मत ही ना पड़े? चाहता तो है ना, लेकिन इंसान कर नहीं पाता। अगर आप ऐसा चाहते हैं और बिजनेस को अगले लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, कामयाब भी बनाना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जब ये सेशन एंड हो जाए, और अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सर, बिजनेस की नाकामी की नंबर 1 रीजन होती है फाइनेंशियल प्लानिंग ना होना। यानी कि आपका बिजनेस है, उसमें कितना पैसा आप लगाते हैं, उस पैसे से आपको ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, आप ये कैसे जनरेट करेंगे, आप सेल्स कैसे बनाएंगे, इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। बस क्या है जी, मेरे पास इतना पैसा है, मैं बिजनेस शुरू करूंगा, चल पड़ेगा। तो ये ठीक है, मैं इससे इत्तफाक करता हूं कि आप एक आउटलेट खोल लेते हैं, आप एक दुकान खोल लेते हैं, आप एक हमाम बना लेते हैं, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर लेते हैं, आप एक मार्ट बना लेते हैं, कि मॉल बना लेते हैं, आप एक हॉस्पिटल ही बना लेते हैं, आप एक कंपनी ही खड़ी कर लेते हैं। कुछ भी आपने खड़ा कर लिया और वो बिजनेस तो आपने खड़ा कर ही लिया, लेकिन आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। जब तक फाइनेंशियल प्लानिंग सही नहीं होगी कि आपने कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, कौन कौन से एरियाज़ में से आप बचत करेंगे, कौन कौन एरियाज़ में से आपका जो फंक्शनल कॉस्ट है वो कितनी आएगी, एम्प्लॉयज़ कैसे वर्क करेंगे, आप सैलरीज़ कैसे देंगे, आप उन सैलरीज़ के बदले में कमाएंगे कितना, प्रोडक्ट्स कौन सी होंगी, सर्विसेज कौन सी होंगी, मेंटेनेंस क्या होगी, कैश फ्लो आपका मैनेज नहीं है तो आपका बिजनेस मैनेज नहीं है। कैश फ्लो के ऊपर एक पूरा हमने कोर्स कर रखा है, आप चाहें तो कैश फ्लो का वो कोर्स ले सकते हैं। चूंकि किसी भी बिजनेस के लिए मैं ये समझता हूं, बीइंग अ बिजनेस कोच, कि सर कैश फ्लो आपके बिजनेस का ब्लड है। जैसे हमारी रगों में खून बहता है ना, तो जिस्म चलता है। अगर खून खत्म हो जाए, रुक जाए, तो क्या होता है? हार्ट अटैक्स क्यों होते हैं? क्लॉट्स आ जाते हैं ना। बिल्कुल इसी तरह बिजनेस के भी क्लॉट्स आ जाते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बड़ा स्ट्रॉन्ग करें। पहली चीज, अगर नहीं कर पा रहे तो किसी से हेल्प ले ले। दुनिया में बेशुमार बेहतरीन लोग हैं, पाकिस्तान में फाइनेंस के ऊपर बड़े सारे लोगों का बड़ा अच्छा काम है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप फर्दर नहीं बेहतर कर पा रहे तो हमने इसके ऊपर पूरा 6 कोर्सेज के एक मॉड्यूल कर रखा है। बिल्कुल सादा अनपढ़ बंदा भी उसे समझ सकता है, तो आप उसे ले लें। 6 कोर्सेज हैं जिसमें आप A to Z अपने अर्निंग पोटेंशियल से लेकर कर्जों से जान छुड़ाने तक सारी चीज़ें हमने उसमें बताई हैं। 6 कोर्सेज हैं, आप उनको लेकर भी देख सकते हैं और अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। सर, बिजनेस और टाइम मैनेजमेंट, या लाइफ और टाइम मैनेजमेंट, या सक्सेस और टाइम मैनेजमेंट, या ग्रोथ और टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें सर आपस में टाइम के साथ ही कनेक्टेड हैं। हम सारे लोग टाइम के साथ ही पाबंद हो गए हैं ना। तो टाइम अगर आपका मैनेज नहीं है तो फिर बिजनेस कैसे मैनेज होगा, फिर आपकी लाइफ कैसे मैनेज होगी, फिर आपकी सक्सेस कैसे मैनेज होगी? ये तो कोई चीज़ भी आपको फ़ायदा नहीं देगी। तो दूसरी चीज़ सर, अपना टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी यहां से यहां आ जाएगी। लेकिन अगर आपने टाइम मैनेज ना किया तो फिर आप इस वक्त जो स्ट्रगल कर रहे हैं ये सारी बेकार चली जाएगी। आप अगर एनालिसिस करें ना बैठकर, तो आज आपको पता चलेगा कि आप और आपके एम्प्लॉइज बिजनेस पर ज्यादातर वक्त तो बर्बाद कर देते हैं। अभी कल ही खानेवाल से एक हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, हमारे क्लाइंट हैं, तो उन्होंने राब्ता किया, उनका बेकरी का काम है।
कहते सर समझ नहीं आ रही, ग्रोथ नहीं हो रही, मेरे वर्कर्स भी वक्त ज़ाया नहीं करते, वेले नहीं बैठते, लेकिन जैसे कि उन्होंने बताया लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही जिस तरह मैं चाह रहा हूँ। तो मैंने उनसे जिक्र किया कि देखें आप और आपके एम्प्लॉयज़ वक्त ज़ाया करते होंगे यकीनन। तो उनको ये बड़ा बुरा लगा, बड़ा अजीब लगा कि देखो मैं मालिक हूँ, मैं कैसे वक्त ज़ाया कर सकता हूँ, और मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज़ वक्त ज़ाया नहीं करते, ये साहिब फिर फरमाए जा रहे हैं कि जी वक्त ज़ाया करते होंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। उनको बुरा लगा ये। सर आप इस वक्त जब मेरा आप ये फ्री ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, आप इसे रोकें और कल दोबारा सुनिएगा, इसको कल दोबारा सुनिएगा। आज के पूरे दिन में आप देखिएगा आप कितना वक्त बर्बाद करते हैं और आपके एम्प्लॉयज़ कितना करते हैं। मैं आपको 50% का बता रहा हूँ। 50% काम करने वाले लोग, वो भी 50% वक्त ज़ाया करके चले जाते हैं। और रिसर्च ये बताती 2.25 घंटे एवरेज वर्क करने वाला लड़का, वर्क करने वाला एम्प्लॉई वक्त ज़ाया करके जाता है। आप खुद आज देखिएगा ज़रा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो सर बिजनेस में पीछे रहने की बड़ी वजह ये है कि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है। कामयाब बनाना है तो टाइम मैनेजमेंट कर लें। नंबर 3 सर, बिजनेस हौसले से होता है। छोटे दिल वाला, कमजोर दिल वाला और जिसमें हिम्मत नहीं है ना, वो बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि रिस्की काम है ना। जिसके पास हौसला नहीं, उसे जॉब करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए। वो जाए सुबह 9 बजे, शाम को 3, 4, 5 बजे वापस, बात ठीक है, महीने बाद जो पैसे मिल गए, पक्की लगी रोजी, वो आगे। लेकिन जिसने बिजनेस करना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है सर, उसके लिए दिन और रात एक होता है। उसे हिम्मत करनी पड़ती है, उसे वक्ती तौर पे बेयर करना पड़ता है। वो बेयर करेगा, अभी के लिए थोड़ा है, कल के लिए ज्यादा होगा। सैलरी वाले के लिए वही चलता रहता है, शुरू से चलता रहता है, पैसा मिलता रहता है, वो खर्च करता रहता है। बिजनेसमैन को 2 साल, 2, 4, 5 साल तंग हो लेता है, बाकी उसकी सारी जिंदगी सुखी गुजरती है। जबकि सैलरी वाला उसी तरह सारी जिंदगी एड़ियां रगड़ता रहता है, मसाइल रहते हैं। हमारे बेशुमार क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनकी बड़ी बेहतरीन सैलरीज हैं, इसके बावजूद उनके बड़े सारे मसाइल हैं। तो सर अपने आप को हौसला पैदा करें, अपने आप को हौसला दें, क्योंकि बिजनेस हौसले के साथ होगा। और हौसला रखेंगे, अभी बेयर करेंगे, जो कमा रहे हैं उसे खाने की बजाय री इन्वेस्ट कर दें, री इन्वेस्ट कर दें। फैसला तो आपने करना है ना कि आपने अभी के लिए तंग होना है या हमेशा के लिए तंग होना है। तो हौसला रखें, अभी के लिए थोड़ा सा तंग हो लें, हमेशा के लिए फायदे में रहेंगे। तो ये हौसला पैदा करें, बिजनेस हौसले से कामयाब होगा। नंबर 4 सर, आप सोच रहे होंगे अभी मैंने इसके ऊपर पहले एक सेशन किया है कि मोबाइल से कैसे जान छुड़ाएं। सर इसका मतलब यह है कि हर वक्त आप मोबाइल में ही उलझे रहते हैं, उससे निकलते ही नहीं। तो सर नंबर 4 ये है कि आप सोशल मीडिया की पावर को यूज़ करें। आप सोच होंगे कि एक तरफ मैं कह रहा हूं कि आप मोबाइल से जान छुड़ाएं, दूसरा सोशल मीडिया की पावर। सर सोशल मीडिया पर बिजनेस के लिए आए ना, आप दूसरों के स्टेटस स्क्रॉल करने के लिए, मैं कमेंट करने के लिए, इसके लिए ना आए। देखो बिजनेस एक एक्टिविटी है, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, तो आप वहां पे ये बिजनेस एक्टिविटी करें। आपने जो लाइकिंग्स करनी है, जो वीडियोस देखनी है, जो काम करना है, वो इस तरह की वीडियोस देखें। जैसे भी आप इस वक्त ये देख रहे हैं, ये आपने बड़ा अच्छा फैसला किया है, आप बिजनेस की वीडियो देख रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं, आप इंप्रूव कर रहे हैं। तो जब आप इंप्रूव कर रहे हैं तो इट्स नेवर वेस्टेज, ये लर्निंग है। और लर्निंग भी वो जो शायद कई किताबों में आपको ना मिले। तो सर अपने आप को, अपने बिजनेस को कामयाब बनाना है तो सर ये 4 काम करें। सोशल मीडिया की पावर ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि आज हम मॉडर्न टाइम्स में हैं, तो मॉडर्न टाइम्स में जो पावरफुल टूल है सर उसको ज़रूर यूटिलाइज करना चाहिए। मेरा यकीन है कि ये 4 चीज़ें आपके चलते हुए बिजनेस को, या बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको हिम्मत भी देंगी, हौसला भी देंगी, और यकीनन आपका बिजनेस इन चीज़ों से कामयाब हो सकता है। एक आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, एक आइडिया आपके बिजनेस को ग्रो करवा सकता है। काम करें, आगे बढ़ें। ये फ्री ट्रेनिंग सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लिखिएगा उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में, जैसे आप लिख सकते हैं। आप ज़रूर लिखें कि आपके दिल में क्या है। चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत शुक्रिया। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का बेहतरीन कंटेंट आपको बार बार मिलता रहेगा और आप ग्रो करते रहेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।